स्टूडेंट्स, आज पुनरावृत्ति पाठ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रातः उठने के लाभ। सवेरे जागने का क्या लाभ है। आज शहरों में दिनचर्या बिगड़ती जा रही है। हम बहुत रात तक जागे हुए रहते हैं और सूर्योदय के बाद भी सोए हुए रहते हैं। कुछ लोग तो 8-10 बजे तक भी सोए हुए रहते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं रही है। हमारी संस्कृति रही है हम सवेरे सो जाते थे और सवेरे जागते थे। मेरी तो अपनी दिनचर्या रहती थी छात्र जीवन से ही 9 से 10 के बीच में मैं सो जाया करता था और सुबह 4 बजे से उठ करके लगातार 2 घंटे 3 घंटा मैं आराम से पढ़ता था। यही हमारी दिनचर्या हुआ करती थी। और सुबह में बड़ा ही मन शांत रहता है, चारों तरफ शांत वातावरण में विषय वस्तु बहुत तेजी से अवगत होते थे। तो चलिए, ये तो मैं अपनी बात रखा। आगे क्या कहा गया है वो देखिए। कहता है भूति जागरणम अभूति स्वप्नम। यहाँ भूति शब्द है और भूति शब्द का चतुर्थी एक वचन में भूत्य होता है। भूति का अर्थ है ऐश्वर्य। यदि ऐश्वर्य पाना हो तो आप सवेरे जागो, यदि ऐश्वर्य नहीं पाना हो तो सोए हुए रहो। अभूत्य स्वप्नम है ना। प्रातः उठने से निरोगता, व्यक्ति निरोगी होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ साथ में हम उचित भोजन लें और सुबह उठ करके व्यायाम करें, टहलें। संयमशीलता की आवश्यकता होती है। हम संयम बनाए हुए रहें और निश्चिंतता की भी आवश्यकता है। आज भाग दौड़ की जिंदगी है। भाग दौड़ की जिंदगी में हम निश्चिंत नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण तनाव की स्थिति बन जाती है और तनाव जो है बहुत सारे रोगों को दे देता है। इसलिए हम निश्चिंत हो रहें, अंदर से बेचैन न रहें। इससे भी बड़ी बात है कि हम सुबह सुबह जागें। अंग्रेजी की कहावत है जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, संपन्न बनाता है और बुद्धिमान बनाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए, संपन्न बनने के लिए और बुद्धिमान बनने के लिए आप सवेरे जागें। केवल अंग्रेजी ही कहावत नहीं है। अंग्रेजी कहावतों पर लोग ज़्यादा बल देता है, अपने चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा प्राचीनतम ग्रंथ वेद बताया है। वेद का भी यही संदेश है, भूति जागरणम अभूति स्वप्नम। ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है। अथर्ववेद में कहा कि सूर्योदय से पहले उषा देवी के आने के पहले जाग जाओ। यानी सूर्य की जो लालिमा होती है, लालिमा के पहले जाग जाओ और उसको विविध नामों से पुकारो, अलग अलग नामों से पुकारो। ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है। किन नामों से पुकारने के लिए कहता है? नाम 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 जो हवीति पूरा सूर्यात् पुरोधसः यदजः प्रथमं संबभूव। ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त ही है जिसका नाम है उषा सूक्त। उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति रहती है तो उसके साथ अपने रथ पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ती है और अपने साथ उषा देवी 4 वस्तुओं को लेकर चलती है। 4 वस्तुएं क्या हैं? 4 वस्तुएं लेकर चलती हैं, बांटती हुई चलती रहती है। वह 4 वस्तु क्या है? बुद्धि बांटती है,
और क्या बांटती है? बल बांटती है, धन बांटती है और यश बांटती है। उषा देवी 4 वस्तुओं को लेकर चलती हैं, तो सवेरे जो जागे हुए रहते हैं उन्हीं को ये 4 वस्तुएं प्राप्त होती है, इसलिए सवेरे जागें। अंग्रेजी की कहावत में केवल 3 बातें की प्रधानता दी गई है, बल, धन और बुद्धि। और यहाँ पर यश भी बताया गया, हमारे यहाँ यश की प्राप्ति होती है। मान सम्मान पाना हो तो सवेरे जागो, धन प्राप्त करना है तो सवेरे जागो, बल ताकत प्राप्त करना है, निरोग रहना है तो सवेरे जागो, और बुद्धिमान बनना है तो सवेरे जागो, है ना? और नहीं तो आपकी इच्छा, आप सोए हुए रहो। तो सोए हुए रहोगे तो उषा देवी आपको इन चीज़ों को नहीं देगी। एक कहावत है, हर रात के पिछले पहर में, हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो जगते हैं जो जगते हैं सो पाते हैं, और जो सोते हैं वे खोते हैं। जो जागते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वे खोते हैं। योगी राज श्री कृष्ण से सभी कोई परिचित है, सब कोई उनके बारे में जानता है, लेकिन उनका कार्य कैसा था, वो कब जागा करते थे, सवेरे जागकर क्या करते थे, आइए हम उनके बारे में समझिए। महापुरुष भगवान कहकर उनको पुकारते हैं। वे उस समय जाया करते थे जब आकाश में तारे चमक रहे होते थे। उठकर शुद्ध जल से स्नान किया करते थे, साफ कपड़े पहन करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। हम भगवान श्री कृष्ण नहीं बन सकते हैं, यदि उतनी हमें क्षमता नहीं है तो ऐसा हम न कर सकते हैं, परंतु उनके जैसा तो न बनते हैं, लेकिन सूर्य निकलने से पहले तो हम जाग सकते हैं, उषा देवी का दर्शन तो कर सकते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है जिसका भाव इस प्रकार है, देखो देखो उषा देवी का विशाल रथ जुड़ गया है, और उस रथ पर अजर और अमर, अजर मतलब होता है जो बुढ़ापा को नहीं प्राप्त करे, अमर जो हमेशा नष्ट नहीं होने वाला है। तो अजर और अमर देवता उस पर सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ रही है। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। हमारे पूर्वज सूर्य का दर्शन किया करते थे, सूर्य के किरणों से कीटाणुओं को कीटाणु नष्ट होते थे, नष्ट होते हैं। इसलिए सूर्य का दर्शन करना हमारा धर्म माना गया, धर्म का अंग मानते हैं। उनकी आज्ञा है कि सूर्योदय से पहले उठो, बाहर जाकर उषा देवी का दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो। इसी कारण से हमारे यहाँ सूर्य की पूजा करना लोग प्रारंभ कर दिया। पूजा का वास्तविक अर्थ है उन वस्तुओं का सही तरह से उपयोग करना, जिससे हमें फायदा होता है। तो श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन वस्तुओं का सही प्रयोग करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और तब हाथ पांव पहले धोते हैं, कुला करते हैं, मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, प्रार्थना करते हैं अन्नपूर्णा का, तब भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से मन यदि प्रसन्न होता है तो उसमें क्षमता अधिक बढ़ जाती है और पोषण क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए हम
श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का सही तरीके से उपयोग करें। आर्यों की ऐसी ही पूजा थी, वे उषा काल में उठ करके सूर्य का दर्शन करते थे, उससे इस शक्ति को ग्रहण करते थे, कीटाणुओं को नष्ट करते थे। मनुष्य को नवजीवन, जीवन को नया स्वास्थ्य और स्वस्थ को नव स्फूर्ति देने की शक्ति है। परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में भी सोना समय पर जरूरी होता है। महर्षि दयानंद का कथन है, महर्षि दयानंद अपने साथ में बैठे हुए कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे, उनका जीवन था सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठ जाना और 8-10 मील तक दौड़ लगाते थे। वो अपने सहपाठियों से बोल रहे हैं, पहले मैं देखा करता था कि अंग्रेज लोग इक्के दुक्के टहलते हुए मिल जाते थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से कोई टहलना बंद कर दिए। इससे मेरा अनुमान लगता है कि अब अंग्रेजों का पतन का समय आ गया है और उनकी वाणी, उनका भविष्यवाणी कहो, अक्षरशः सत्य निकला। क्योंकि हम सवेरे जागते हैं तो बहुत सारा काम यूं ही हम अपने मन में तैयार कर लेते हैं, आज मुझे क्या करना है। इस प्रकार से हम सवेरे जागें और सुबह जागने का महत्व आपने समझा कि हमें सुबह जागने से क्या फ़ायदा है। तो जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में प्रश्न मन है, जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अंग्रेजी कहावत से शिक्षा मिलती है कि हमें हेल्थ, वेल्थ और विजडम यानी बल, धन और बुद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण किस समय उठते थे और उठकर क्या करते थे? भगवान श्री कृष्ण जब आकाश में तारे चमक रहे होते थे उस समय जाग जाते थे। जागने के बाद शीतल जल से स्नान किया करते थे। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। उदय होते हुए सूर्य को देखने से क्या लाभ होता है? उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना बहुत फायदा पहुंचाता है। सूर्य की किरणों से प्राकृतिक रोग चिकित्सा होती है और अनेक तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें सूर्य का दर्शन करना चाहिए, उषा देवी का दर्शन करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं? क्योंकि जब वो टहलने के निकलते थे तो पहले कुछ अंग्रेज टहलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से वे लोग टहलना बंद कर दिए। इससे पता चला महर्षि दयानंद को कि अब अंग्रेजों का पतन का दिन निकट आ चुका है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों के बारे में मैं आप लोग के बीच रखा। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे। समझना है, आप लोग समझ चुके हैं कि प्रातः जागना अच्छी बात है, प्रातः जागना चाहिए, लेकिन जानना ही पर्याप्त नहीं होता है। जो क्रियावान होता है वही पंडित कहलाता है। ज्ञानवान होना ज़्यादा मतलब नहीं है। आप ज्ञानी हो चुके हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर लिए कि सवेरे जागना चाहिए। सवेरे जागने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन आप सवेरे जागने का आदत डालें, टहलें, व्यायाम करें। इससे आप स्वस्थ संपन्न बुद्धिमान बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे, मान सम्मान मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसी वाणी के साथ